Okay, guys. Good evening. How are you? So we are fine. Okay. How was your test? Good. Nice. Hmm? Not bad, not good. It's moderate, right? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, just try to give your best. Okay. सो प्लांट किंगडम हम लोग आज देखने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम में क्या क्या क्वेश्चन है। तो प्लांट किंगडम में हमने क्या देखा था कि उसके 5 ग्रुप्स थे। क्या? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम एंजियोस्पर्म में इसका उतना डिटेल्स हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, जितना हमें दिया है उतना ही पढ़ना है। एल्गी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ब्रायोफाइटा के बारे में आप लोग जानते हो। 11th में टेरिडोफाइटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी जो अभी है उनका तो कंप्लीट हो चुका है। तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। नहीं बनता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि चलो क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। आप नहीं पढ़े हो तो हो सकता है नहीं बने, बट कोशिश कीजिए बाकी जो क्वेश्चंस है एल्गेब्रा फाइटा के वो सारे बन जाए। इजी होंगे, ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 रुपए के लिए। सो पहला क्वेश्चन है 1 रुपए के लिए, ठीक है। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन व्हाट विच इज बेस्ड ऑन। Sir, 4. क्या होगा? Common evolutionary descent. यस। ओके, सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी बताया था कि जहां भी फाइलोजेनेटिक वर्ड आए इसका मतलब समझना है कि वो एक ऑर्गेनिज्म का उसके एंसेस्टर से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन दिया जाता है वो क्लासिफिकेशन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के अनुसार दिया जाता है। जैसे कि कोई क्लासिफिकेशन दिया गया तो मान लो ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये उसका एंसेस्टर है और ये कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है, तो इसका क्या उसके साथ रिलेशन रहा है, ठीक है। वो क्योंकि ये पुराना एंसेस्टर है इसी से ये नया वाला ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, उससे आगे की जनरेशन से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो उस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी में जो डिसेंट होते हैं, डिसेंट मतलब आगे का पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो कैसे डेवलप हुआ, तो उसका क्या होगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन is one which is based on common evolutionary descent. Very good. Next, move to the question number 2. Sir, 4. Sir, both 1 and 3. Okay. The Chlamydomonas and Chlorella. Option number 4. Okay. Okay. ओके, लेट्स सी। सो हमने देखा था कि हमारे पास एल्गी के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक तो भाई हो गया यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया क्या हुआ दूसरा, Multicellular. Sir, मल्टीसेलुलर। multicellular. मल्टीसेलुलर Multicellular. मल्टीसेलुलर में भी हमने देखा था फिलामेंट अनब्रांच होते हैं और फिलामेंट ब्रांच होते हैं। अब यूनिसेलुलर में हमने देखा था 2 तरह के हमारे पास एग्जांपल्स थे। एक तो थे नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल में कौन से एग्जांपल हो जाएंगे आपका, एग्जांपल बताओ नॉन मोटाइल का। दैट इज क्लोरेला। क्या होगा, क्लोरेला होगा। और जो मोटाइल थे यूनिसेलुलर में वो क्या था, क्लामीडोमोनास, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि हमें एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक। तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ क्लामीडोमोनास एंड क्लोरेला। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Sir, all of the above. All the above. क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो वेजिटेटिव से भी करता है फ्रैगमेंटेशन से, असेक्सुअल करता है स्पोर के थ्रू,
ठीक है, और सेक्सुअल भी करता है, डिफरेंट हमारे उसमें हमने देखा था एंथ्रेडियम और उगोनिया के थ्रू। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 4, Option 1. एनी अदर? देखो बच्चा, यहाँ मैंने आपको बताया नहीं था, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी, क्या बोलते हैं, फियोफाइसी, और रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, तो आपने ग्रीन ब्राउन रेड पढ़ा है, तो बताइए ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो क्या होते हैं? Sir, algae. स्टोर्ड फूड की बात हो रही है, ये सेल वॉल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। एल्जिन तो सेल वॉल में पाया जाता है, आउटर साइड में, ग्रीन, क्या ग्रीन एल्गी में नहीं, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। लेमिनेरी। क्या होगा? लेमिनेरियन स्टार्च और मैरिटोल, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल। ठीक, स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं? आपके ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड की तरफ पाए जाते हैं, या जितने भी हायर प्लांट्स हो गए उसके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज क्या है बच्चों? सेलुलोज है आपका एल्गी में इनर वाला जो पोर्शन होता है, सेल वॉल के अंदर हमारा सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सेल वॉल में पाया जाता है एल्गी के। ठीक है, एल्जिन क्या हो गया? एल्गी वो पार्ट है, ब्राउन एल्गी का जो आउटर पार्ट होता है सेल वॉल का, उस क्या होता है? एल्जिन। जो एल्जिन होता है वो क्या होता है? इसको हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, और एल्जिन कैराजिन के लिए लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 5, सेकंड होगा क्या? ग्रीन एली नहीं, नहीं, Option 3. थोड़ा Sir, option 3. हाँ थोड़ा सा। Sir, 3 होगा. क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, लेट्स सी। तो रेड एल्गी में क्या होता है? ए और डी होते हैं, और ब्राउन एल्गी में ए और सी होते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं होंगे, ये तो रॉन्ग हो गए। ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी में भी इसमें होते हैं ए और बी, और ब्राउन एल्गी में होते हैं ए और सी, तो ये भी अनकॉमन, ये भी गलत हो गए। कैल्प और डिप्टेक्टा, कैल्प और डिप्टेक्टा हमारा क्या है, किसका एग्जांपल बताओ? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड Brown एल्गी? algae. ब्राउन एल्गी, तो Brown दोनों algae. कैल्प और डिप्टेक्टा क्या है? ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, इसीलिए इसके दोनों के अंदर क्या होंगे, ए और सी पाए जाएंगे, प्लस फ्यूकोजैंथिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, डाइएटम्स क्या है बच्चा? डाइएटम्स हमारा क्राइसोफाइट्स है, ये प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। ठीक है, यूग्रीना हमारा क्या है? ये यूग्रीनोइड्स का एग्जांपल है, जो कि एक प्रोटिस्टा का ही पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैल्प एंड डिप्टेक्टा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्लोरोफिल Option ए सी और Option 1. जेंथेसिन। Option 1. ऑप्शन 1, सो क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, बाईस ले लो जूस को। Option 1. Sir, option Okay. 1. ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है, और इसका जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो किससे होता है? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। समझ में आया? जूस्पोर याद है आपको, मैंने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ब्राउन एल्गी में या एल्गी में, तो जूस्पोर के थ्रू होते हैं, और जो जूस्पोर होते हैं वो क्या होता है? बाई फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब उसके पास 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आइए। इसका तो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ होगा। और Sir, all of the above. ओके, क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन तीनों पाए जाते हैं। फियोफाइसी को कौन सा एल्गी बोलते हैं? क्या? Brown algae. Sir, brown algae. ब्राउन एल्गी, वेरी गुड। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9।
एल्गी Algae. क्या होगा? एल्गी एल्गी Algae. एल्गी। वेरी गुड। क्यों? फंगस तो हेटरोट्रॉपिक होता है, लाइकेंस तो एसोसिएशन होता है, माइक्रोब तो भाई सेप्रोट, वो थैलोपाइट तो हो ही नहीं सकते माइक्रोब्स। ठीक है, क्वेश्चन 10। Option 1. ओके स्टार फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, ये क्वेश्चन आपका बाबू 2020 में आया हुआ है कि फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो सिमिलरिटी किस किस केमिकल के स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी दिखाता है, बताओ तो। मैंने एक क्वेश्चन कराए थे आप लोग को। ये Amylopectin and एमाइलोपेक्टिन, हाँ एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन का सिमिलर होता है। ठीक है, याद रखिए 2020 में क्वेश्चन आया है, फ्लोरिडियन स्टार्च केमिकल इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। ओके वेरी गुड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। Sir, chlorophyta. क्या होगा? Option 1. क्लोरोफाइटा। ठीक है, क्या होगा? सो क्लोरेला ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिलोंग्स टू, याद है मैंने क्लोरोफिला क्लोरेला के बारे में और क्या बताया था, बताओ तो। और क्या बताया था? इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है क्लोरेला का? Sir, space हाँ food. हाँ, वेरी गुड, स्पेस फूड के लिए इसको यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमर इसको यूज करते हैं। वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए। उसका तो रेड एल्गी हो जाएगा। Sir, red algae. वेरी गुड, क्या होगा? रेड एल्गी होगा। तो बताओ रेड एल्गी में सबसे बड़ा कांस्टेंट क्या होता है? रेड एल्गी डीप में पाया जाता है तो उसको क्या अच्छे से नहीं मिल पाएगा? लाइट, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या? Sunlight. Light. लाइट। वेरी गुड। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। रेड एल्गी हो जाएगा इसका शायद से। ओके बताओ क्या होगा? एनी अदर? हिरॉक। मैंने बताया था एक एल्गी में कहीं भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज रेड एल्गी। क्या होगा? रेड एल्गी होगा। रेड। रेड एल्गी में कहीं भी फ्लैजेला पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Sir, all of the above. ओके, एनी अदर? Option 4. ओके, सो क्या होगा? इसका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। सो ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद हायर प्लांट्स इन, एक तो पिगमेंट दोनों में सेम होता है, ग्रीन एल्गी में भी ए और बी, इसमें भी ए और बी। सेल वॉल भी लगभग दोनों के सेम ही होते हैं, उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, और जितने भी हमारे ब्रायोफाइटा जितने भी हायर प्लांट्स होंगे उसके अंदर भी स्टार्च होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। देन मूव टू द क्वेश्चन 15। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा। ओके, एनी अदर? मैं बताया था आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और उगेमस, दोनों मोटाइल होगा। ठीक है, दोनों नॉन मोटाइल होगा तो आइसोगेमस बोलते हैं। एन आइसोगेमस में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, उगेमस में दोनों की मॉर्फोलॉजी और दोनों के शेप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइटा में क्या पाया जाता है? सब पाया जाता है, आइसोगेमिस भी पाया जाता है, एन आइसोगेमी पाया जाता है और उगेमी भी पाया जाता है। क्योंकि ग्रीन एल्गी में हमने क्या देखा था, बताओ तो। मोटाइल में क्या होंगे? मोटाइल ग्रीन एल्गी में क्या हो जाएंगे? आइसोगेमस में मोटाइल क्या होंगे? Eulothrix. क्या होगा?
लॉट्रिक्स। बताओ कोई। हाँ, ग्रीन ग्रीन एल्गी में आपका मतलब वो होता है, मोटाइल रहता है, जू स्पोर क्या होता है? रहता है, जू स्पोर होता है ग्रीन एल्गी में, तो मे भी वही हो सकता है। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है आइसोगेमस में, मुझे आप बताइए, आइसोगेमस में आप मुझे बताइए, आइसोगेमस में जो मोटाइल दोनों गैमेट होंगे वो किस, उसका एग्जांपल क्या होगा? जो आइसोगेमस में नॉन मोटाइल होंगे उसका एग्जांपल क्या होगा? सर नॉन मोटाइल का स्पाइरोगायरा। वेरी गुड, क्या होगा? नॉन मोटाइल का स्पाइरोगैरा, और मोटाइल का यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स और क्लाइमेडोमोनास। वेरी गुड, यूलोथ्रिक्स एंड क्लाइमेडोमोनास। और ऊगेमस में क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। वॉल्वॉक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन 16। ग्रीन एल्गी। अगार अगार किससे प्रोड्यूस होता है? ग्रीन ग्रीन एल्गी। एल्गी। पहले नो 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 नो, क्या होगा? हाँ, जेनेडियम बोला सही है, बट जेनेडियम किस में आता है? रेड रेड एल्गी। वेरी गुड, जेनेडियम हो गया या ग्रासिलेरिया हो गया, उससे हमें अगार अगार मिलता है, और वो दोनों किस में आते हैं? रेड एल्गी में आते हैं या रोडोफाइसी में आते हैं। वेरी गुड। और व्हाट इज द यूज ऑफ अगार? दैट इज कल्चर ऑफ द माइक्रोब्स। देन कम टू द 17। सर ग्रीन एल्गी। The green वेरी algae. गुड। सर ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन 18। रेड एल्गी। क्या होगा? रेड एल्गी। याद रखना, गैमेट्स जो होते हैं रेड एल्गी में कहीं भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। अगर कुछ भी आ जाए कि गैमेट हो या कुछ भी स्पोर हो, कुछ भी याद रखना, रेड एल्गी में फ्लैजेला होता ही नहीं, चाहे कहीं नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा दैट इज रेड एल्गी। ठीक। 19। ऑप्शन 4। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन ऑप्शन 1। 1। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब कि सेलिया फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ, तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है क्या सीलिया फ्लैजेला? साइनोबैक्टीरिया में होता है क्या सीलिया फ्लैजेला? नहीं होता। साइनो, तो वो भी तो हो जाएगा। सीलिया फ्लैजेला ब्लू ग्रीन एल्गी में भी तो नहीं होता है। तो ग्रेड एल्गी प्लस रेड एल्गी, तो आपने सही बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी भी दिया हुआ है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं मिलता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 4। अगर यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं दिया होता, ठीक है, कुछ और दे दिया होता, तब तो आंसर आपका रेड एल्गी ही होता। 19, सॉरी 20। क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। एनी अदर, क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। इन एल्गी एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, हाँ, क्लोरेला हो जाएगा इसका। क्लोरेला। सोर्स ऑफ प्रोटीन इज क्लोरेला। क्लोरेला। इसी को तो स्पेस फूड बोलते हैं। क्वेश्चन 22। ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सर पैक्टिन ऑप्शन सेलुलोज 3। प्रोटीन। ऑप्शन थर्ड सर। ओके, ऑप्शन सो 3। सेल वॉल ऑफ सेल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, और एक और बताइए क्या होता है? सर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। Calcium वेरी carbonate. गुड। तो सेल वॉल ऑफ एल्गी किससे किससे बनता है? एक तो हो गया आपका सेलुलोज, दूसरा हो गया गैलेक्टेंस, तीसरा हो गया मैनन्स, और चौथा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड।
तो बताओ तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? पैक्टिन सेलुलोज प्रोटीन किसका हो जाएगा? प्लांट सेल वॉल का, राइट? है कि नहीं? प्रोटीन, पैक्टिन, सेलुलोज, एमिलोज इस किसके एग्जांपल है? प्लांट सेल वॉल के, राइट? ट्रू और फॉल्स? अरे बोलो। True. चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। ब्रायोफाइटा में आ गए। Haploid. क्या होगा? Haploid. वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। तो मुझे बताओ तो ये डिप्लॉयड प्लांट क्या होंगे? डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। Angiosperm, gymnosperm, pteridophytes. और हैप्लॉइड, डिप्लॉयड? Bryophyte and pteridophyte. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 24। इसका तो दोनों हो जाएगा, 1 and 2 दोनों हो जाएगा, Budding. फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग दोनों हो 1 जाएगा। and 2। 1 and 2, ठीक है। तो मॉसेस पूछा जा रहा है। हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा में एक होता है लिवरवोर्ट और दूसरा होता है मॉस। दूसरा क्या होता है? मॉस। और मॉस में हमने क्या दिखा था? एक तो फ्रेगमेंटेशन होगा और दूसरा क्या था? बडिंग प्रोटोनीमा। याद आया कुछ? बडिंग प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज था जो। तो बोथ 1 and 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आया? 11th ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया? आ गया। हाँ सर। तो मैंने आप लोग को शायद प्रोटोनीमा तक ही बताया था। मूव टू द क्वेश्चन 25। Liverwort. Option 2 sir. Liverworts. Option 2. वेरी गुड, क्या होगा? लिवरवोर्ट, वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन 26। थोड़ा ट्रिकी है, समझ के। Sir, option क्या 3. होगा? Sir, ऑप्शन option 3, 3. वेरी गुड। क्या होगा? ऑप्शन 3, स्पोर मदर सेल बनते हैं यहाँ। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मतलब जाइगोट बना, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा? मेयोसिस, क्या बोलते हैं, दो गैमेट आके फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। और जाइगोट के बाद इमराज हमने देखा कि वहाँ स्पोर मदर सेल बने थे। और स्पोर मदर सेल में क्या होता है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। सो 26 का क्या होगा? 3। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। फोर्थ हो जाएगा। Option 4. Sir, option 4. Option 4. Liverworts Bryophyta and includes moss. liverworts and moss. Very good. Move to the question number 28. मॉसेस हो जाएगा सिर्फ। मॉसेस हो जाएगा सिर्फ। Okay. Sir, option 1. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्लब मॉसेस दे दिया है, हॉस्टेल दे दिया है, ठीक है। ये सब इसमें नहीं आते, ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स है, ठीक है। मॉसेस होगा द करेक्ट आंसर। ये ना कि क्लब मॉस पूछा है तो कुछ अलग होता है। क्लब मॉसेस कुछ अलग ऑर्गेनिज्म होता है। मॉस हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही समझ आए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये ना कि लिखा है मॉस तो इधर भी लगा है मॉस, तो कहीं मॉस लिखा है इसलिए ये हो गया, ठीक है। वैसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है। 29 बताइए। ये भी इजी है। सेकंड। क्या होगा? सेकंड हो सकता है क्या? मतलब दोनों Sir, Marchantia. मर्सेंटिया। क्या होगा? Marchantia. मार्क एंड शिया होगा। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, एक लीफ टाइप का। ऐसा लीफ तो नहीं होता है, ये थैलॉइड होता है। इसी के अंदर क्या पाए जाते थे? ऐसे एक कप होते हैं, एक कप होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे गीमा बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, ये गीमा बर्ड होता है वो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? Asexual reproduction. सेक्सुअल। एसेक्सुअल। कल हमने क्वेश्चन देखा था कि नीट में इस साल ही क्वेश्चन आया है। इस साल नीट में क्वेश्चन आया है कि गीमा कप जो है वो कैसे इंपोर्टेंट, मतलब क्या रोल
प्ले करता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर एब्जॉर्प्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ये इस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ गीमा कब से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केंसिया होगा, और ये असेक्सुअल बर्ड होते हैं और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। टेरिडोफाइट। नो, टेरिडोफाइटा में तो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और यहाँ तो लिखा है नॉन वेस्कुलर। Bryophyta. अरे हाँ हाँ होता है, जाइलम फ्लोएम होता है उसमें। क्या Bryophyta. होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ठीक है, Bryophyta. तो अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ लिखा नॉन वेस्कुलर प्लांट, तो समझ जाना है कि सिर्फ दो ही होते हैं क्या, एक एल्गी हो जाएगा, एक ब्रायोफाइटा हो जाएगा। याद है मैंने आपको ट्रैकियोफाइटा का एक प्लांट किंगडम में आपको इंपॉर्टेंट फीचर बताया था जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होंगे, तो ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइटा में हमें ये देखने को नहीं मिलते, तो ये हो जाएंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट। ओके, सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 31। इसका तो फोर्थ हो जाएगा। Option Option 4. 4. व्हाट इज एब्सेंट, ट्रू रूट एंड वेलफुल टिश्यू। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया। 32। थर्ड हो जाएगा, वाटर रिप्रेजेंट्स में। The third. Third. ओके, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। Presence of याद रखना, water. टेरिडोफाइटा में भी वाटर के प्रेजेंस में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 33। इसका आपका फोर्थ हो जाएगा शायद, फोर्थ ही होगा, हाँ फोर्थ होगा। बताओ चलो क्या होगा, वन आंसर आ गया, फोर्थ। एनी अदर? Option 4. ओके, Option 4. तो मैंने आपको जब इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताया था, तो मैंने तो आपको दो चार एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, एक तो मॉस होता है, ट्रांसशिपमेंट में काम किया जाता है। प्लांट मटेरियल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने के लिए जो शिप में लेके जाया जाता है प्लांट लिविंग मटेरियल को, तो मॉस को उसको रखा जाता है ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाए। तो एक तो वो हो गया, मॉस का काम होता है। ठीक है, दूसरा बात, स्फेगनम जो है वो पिट मॉस की तरह काम करता है, इसको जलाया जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, एक्स का एक इकोनॉमिक टोपल से। बाकी रिसिया, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया का हमने सिर्फ इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में कहीं बात नहीं किया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फेग्रम। 33। 34। बच्चा ध्यान से पढ़ना, यहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड हो जाएगा। सर 2 नंबर। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सो स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवरवुड्स। बात तो सही है भाई। ठीक है, इसमें हमारे प्रोटोनिमा ये सारे दिखते हैं। ठीक है, हमारे स्पोरोफाइट ये क्या बोलते हैं, लिवर मार्केंसिया में तो ऐसा नहीं दिखता है, तो ये मोर इलाबोरेट है लिवरवुड से। गीमा आर असेक्सुअल बर्ड फॉर्म्ड इन मॉस ओनली। ठीक है, क्या ये सिर्फ मॉस में प्रेजेंट होता है? ये तो पहले ही गलत हो गया यार, ये तो मार्केंसिया में होता है कि नहीं? तो ये लिवर वॉट में होता है, तो ये हो गया गलत, तो बाकी हमें देखना ही नहीं है। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पेगुलर आज मॉस प्लांट, ये करेक्ट है। आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट, ये भी सही है। ठीक है, याद आया? जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट जो होता है ब्रायोफाइट वो क्या फॉर्म करता है, आईसीआर कोगोनिया से वो फॉर्म करता है यहाँ कैप्सूल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीटा और इसको बोलते हैं फूट। ठीक है, तो इसका द इनकरेक्ट कौन सा होगा, 34 का सेकंड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। स्पैगनम हो जाएगा। स्पैगनम।
इसका सेकंड हो जाएगा इसका फिर। ओके, लेट्स सी। क्या होगा? पहले बताओ स्पैगनम क्या है, किसमें आता है? पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है और आपका मोसेस होता है ये। हम्म, ठीक है। तो मैंने वाटर बताया था वार्मिंग कि स्पैगनम मॉस जो होता है, मॉस को क्या किया जाता है, ये वाटर को ऑब्जर्व करता है 18 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो अपने वाटर को ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए तो इसको ट्रांसशिपमेंट में यूज किया जाता है। समझ में आया? सो द ब्रायोफाइटा फिश कैन ऑब्जर्व वाटर अप टू 18 टाइम्स। अगर 18 टाइम्स आपको नहीं याद है, फिर भी आपको याद है कि कौन ऐसा चीज है कि सबसे ज्यादा वाटर ऑब्जर्व कर पाएगा, दैट इज मॉस होगा। और मॉस में हमारा किसका एग्जाम्पल है, दैट इज स्पैगनम। 36। ब्रायोफाइट। सेकंड है ना, ब्रायोफाइट। ओके, एनी अदर? So, in which of the following zygote further developed to form a diploid structure? That is क्या होगा, मतलब बोला जा रहा है कि कौन ऐसा है जो कि बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर परफॉर्म मतलब फॉर्म करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें जाइगोट बनता है, और जाइगोट से ब्रायोफाइटा में क्या बनता है, स्पोरोफाइट कंडीशन ऐसे देखने को हमें मिलता है, जिसमें स्पोरोफाइट कंडीशन जिसमें हमें फूट सीटा कैप्सूल देखने को मिलते हैं। वही पूछा जा रहा है कि जाइगोट फर्दर डेवलप फॉर्म में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, वो किस में दिखते हैं, वो हमारे ब्रायोफाइटा कंडीशन में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया सीटा, और ये हो गया फूट। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? सुनिधि? Yes, sir. ओके, 37। Sir, option 3. प्रोटोनिमा। ओके, एनी अदर? मे बी देखो, बर्ड्स। प्रोटोनीमा स्टेज होता है, प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर नहीं होता है। समझ रहे हो? यहाँ पूछ रहा है विच स्टेज प्रोड्यूस द गैमेट बेयरिंग प्लांट ऑफ मॉस, नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस द गैमेट बेयरिंग प्लांट ऑफ मॉस। स्टेज और स्ट्रक्चर में अलग है। ठीक है, तो प्रोटोनीमा हमने क्या देखा था कि क्या होता है, स्पोर जो होता है, स्पोर से हमारा क्या होता है, प्रोटोनीमा ऐसे ऐसे बनता है, जिसको हमने प्राइमरी प्रोटोनीमा बोला था। फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या होता है, यहाँ बर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्ड, क्योंकि बर्ड प्रोटोनीमा का एक स्ट्रक्चर, मतलब इसके एक स्ट्रक्चर को बर्ड को डिसइंटीग्रेट करके रखा जाए तो वो एक गैमेट बेयरिंग प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि स्टेज पूछा जा रहा है। प्रोटोनीमा क्या है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेज है ये। ठीक है, स्पोर, उसके बाद प्रोटोनीमा, उसके बाद आपका बनता है फीमेल या मेल गैमेटोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्ड होगा। समझ में आया? दैट इज बर्ड। 38। स्पैगनम। पीट मॉस मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, क्या बताया था अभी, क्या होगा, स्पैगनम। हाँ वही। ठीक है, तो स्पैगनम का आपने कहाँ कहाँ इंपोर्टेंस देख लिया, एक तो स्पैगनम भाई मॉस है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसशिपमेंट में काम आएगा। दूसरी बात, ये पीट मॉस का काम आएगा, मतलब जलाने में काम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैगनम। क्या हो गया, एकदम चुप हो गए तुम लोग? नहीं नहीं। यही होता है, मॉड्यूल देख के बोलो, मॉड्यूल ना देख के बोलो। चलो ठीक है। 39। कोई बात नहीं, Moss. होगा। Moss. थर्ड ऑप्शन। Sir, Which moss. gametophyte occurs in? यही हो क्या जाएगा होगा? मौसम। थर्ड ऑप्शन। Moss. क्या हो जाएगा, मॉस हो जाएगा। हमने बताया था ना, एक होता है ऐसे,
एक तो ऐसे स्ट्रक्चर हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लैट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिवर बोर्ड। और एक मैंने बताया था ये तो हॉरिजॉन्टल थैलस हो गए, दूसरे एक इरेक्ट थैलस होते हैं। ठीक है, अब बताओ तो ये जो लिवर बोर्ड में जो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं? लिवर बोर्ड्स में सेल होता है ना, क्या होता है? सिंगल सेल होता है। हाँ, यूनिसेलुलर होता है। और हमने ये देखा था कि मॉस में क्या होता है, लीफी टाइप के लीफ होते नहीं है, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो राइजोइड्स होता है वो कौन सा होता है, मल्टीसेलुलर कि यूनिसेलुलर? Multicellular. मल्टीसेलुलर, वेरी गुड। तो वही पूछा जा रहा है कि लीफी गैमेटोफाइट ऑकर इन दैट इज इन मॉस। अब बताओ तो ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट में आएगा कि स्पोरोफाइट में आएगा, मतलब कौन सा डोमिनेंट होता है? गैमेटोफाइट होता है। वेरी गुड। ठीक, 40 में आओ। एब्जॉर्बमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये पहला हो जाएगा कॉटन एब्जॉर्बमेंट। कॉटन क्या है? ओके, हाँ वही। let's see। क्या हो जाएगा, समझ में आया ये चीजें? स्फैग्नम है, स्फैग्नम क्या है, मॉस है। और मॉस की खासियत ये है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कैन बी यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। अगर आपके पास कॉटन नहीं रहता है, ठीक है, तो उसके जगह आप मॉस का भी यूज कर सकते हो, वो भी वाटर स्टोर करके लंबे समय तक रखेगा। क्या प्लास्टिक वाटर स्टोर करता है? No, करता sir. है, बट जॉब नहीं करता है वो पॉलीथीन, स्टोर। पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन तो करेगा ही नहीं। ठीक है, जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो वहां आपको दो तरह के कॉटन मिलोगे। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्बेंट कॉटन और एक होता है नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। आप कॉलेज में जाओगे तो वहां देखने को आपको मिलेगा, हमने भी यूज किया है नॉन एब्जॉर्बेंट। और वो एक ऐसा कॉटन होता है ना जो वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इसीलिए उसको नॉन एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 41। जाइगोट। ओके, एनी अदर? ब्रायोफाइटा का पूछा जा रहा है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होगा? देखो बच्चों, मैंने बताया था गैमेटोफाइट। zygote, हाँ, क्या होगा, मैंने बताया था गैमेटोफाइट होते हैं, फिर वहां से गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट से जाइगोट बनते हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट यहाँ तक तो पूरा गैमेटोफाइट हो गया। जाइगोट से यहाँ तक का पूरा जो स्टेज होता है वो होता है स्पोरोफाइट। तो इसका फर्स्ट स्टेज क्या होगा, दैट इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट भी बनेगा, बट इसका स्पोरोफाइट क्या बनेगा, वो फूड सीटा कैप्सूल। बट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन दैट इज होगा जाइगोट। समझ में आया हमको टीमा? हाँ सर। 42। पैरासिटिक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। पैरासिटिक या सेमी पैरासिटिक। कोई एक आंसर बोलो, या पैरासिटिक या सेमी पैरासिटिक, दो नहीं। इसमें तो दोनों ऑप्शन मिल गया है। क्या होगा, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज पैरासिटिक और सेमी पैरासिटिक? पैरासिटिक हो जाएगा। क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा, सेमी पैरासिटिक भी होते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। इसको मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा, अभी समझिए सेमी पैरासिटिक और पैरासिटिक होता है। ये शायद मैंने आप लोग को नहीं बताया है। ठीक है, 43 बताओ। ये तो इजी है। टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। हम्म? टेरिडोफाइट्स। क्या हो जाएगा बताओ? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा में बचवा यहाँ नॉन वेस्कुलर लिखा है, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ब्रायोफाइट्स Sir, हो जाएगा। bryophyte. क्या होगा ब्रायोफाइटा, मैंने बताया था ब्रायोफाइटा में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल लैंड में भी पाए जाते हैं, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी चाहिए। और लेकिन इसके पास हमारे ट्रू लीफ, रूट और स्टेम नहीं पाए जाते हैं। तो वही पूछा, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स आर कॉल्ड दैट इज ब्रायोफाइटा, नॉट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा नहीं, ब्रायोफाइटा। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा गलती हो गया। देखो देखो, मोसेस, हाँ 44।
Rhizoids. क्या होगा? राइजोइड्स होगा। आप बताइए यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर होगा मोसेस में? Multicellular. वेरी Multicellular. गुड। क्या होगा? मल्टी सेलुलर। क्या बात। 45। Option 3. एम्फीबियन प्लांट थर्ड है। क्या होगा? तो प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं, इसका मतलब दोनों की जरूरत है। एम्फीबियन मतलब पानी में तो देखते हैं क्या होता है, दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो, तो फिर वो एम्फीबिया थोड़े होगा। दे रिक्वायर लैंड टू कंप्लीट, अरे यार, तो फिर वो एम्फीबिया हो ही नहीं सकता है। दे रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर फॉर सर्वाइव, दैट इज द करेक्ट। टेरिडोफाइटा में आओ। इसका तो थर्ड हो जाएगा, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल दोनों। बताओ हीरो, क्या होगा आंसर इसका? द लीव्स थर्ड ऑफ टेरिडोफाइटा आर। थर्ड माइक्रोफिल और मैक्रोफिल दोनों हो जाता है। क्या होगा? माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स, याद आया कुछ? एस्पोरेंजिया, टेरिडोफाइटा। माइक्रोफिल से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट की फीमेल गैमेटोफाइट? माइक्रोफिल से Male gamete. मेल गैमेट। और मैक्रोफिल से फीमेल बन जाए, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल। याद है, माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर, लार्ज स्पोर, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। कुछ याद आया? बताओ तो, हेट्रोस्पोरस कहाँ देखने को मिलता है? कौन कौन से टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में हेट्रोस्पोरस? फर्न प्लांट्स में मिल जाएगा, फर्न प्लांट्स नहीं जो होते नहीं, हैं। नो 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 नो, दैट इज साल्विनिया एंड सेलेजिनेला। ये एग्जाम इस बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। जितने भी हमारे टेरिडोफाइटा होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। कुछ होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, उसमें होता है सेल्विनिया एंड सेलेजिनेला। ठीक है, इसमें हमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें स्मॉल स्पोर होता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफिल, मतलब माइक्रोस्पोर बनेंगे। और मैक्रोफिल्स मतलब मैक्रोस्पोर, मतलब बड़े स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। 47। होमोस्पोरस फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अभी बताया मैंने। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है 11th, आप मुझे ये बताइए। देखो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो बच्चा, होता क्या है कि होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? जब सेम प्लांट से सेम टाइप का स्पोर निकले तो उसको बोलेंगे होमोस्पोरस। ठीक है, एक ही प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट साइज का जब स्पोर निकले तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। समझ में आ गया? अब आप मुझे ये बताइए, एल्गी और ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस कंडीशन देखा मिला था कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिला था? होमोस्पोरस। Homosporous. क्या होगा? होमोस्पोरस होगा। वेरी गुड, क्या बात। तो 46 47 का भी क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस। 48 बताइए, स्पोरोफाइट। क्या होगा? ये तो इजी है। स्पोरोफाइट होगा ना सेकंड। एनी अदर? क्या होगा? तो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ये आते हैं गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज। और हमारा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज। इसीलिए एल्गी और ब्रायोफाइटा को हैप्लॉइड बोलते हैं कि डिप्लॉइड? Sir, haploid. और टेरिडो जिम्नो एंजियो को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। Diploid plants. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात। 49। रिया, क्या होगा इसका आंसर? Sir, आपका प्रोबीली और कौन? क्या होगा? ऑप्शन 1। याद आया, हमने एक एग्जाम्पल देखा था, किसका? घोड़े के पूंछ जैसा था, जिसको बोलते हैं हॉर्स टेल। ठीक है, क्या होता है? इक्विसिटम। उसमें हमने देखा था ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, और लास्ट के ऊपर में क्या था? एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। ऐसा कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना था जिसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया रहता है। वही स्पोरेंजिया से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। तो वही पूछा जा रहा है, इन टेरिडोफाइट स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड
स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं और उसी को कोन्स बोलते हैं। गॉट इट? मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। टेरिडोफाइटा। Sir, बोलो 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 बोलो। हाँ, टेरिडोफाइट हो जाएगा। sir आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हिमांशु स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सर मुझे भी नहीं दिख रहा। कितनों का सर स्क्रीन मुझे भी नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा। है? एक मिनट रुक जा। अभी दिख रहा है? दिख रहा है। हेलो सुनिधि, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके ठीक है। सो वही पूछा रहा है, क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस मतलब जिसके सेक्स ऑर्गन हिडन हो, ठीक है, और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हो, ठीक है, वो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दैट इज टेरिडोफाइटा। याद है क्रिप्टोगेमस जिसके सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक। और इसमें सीडलेस मतलब वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इसका मतलब ट्रैकियोफाइटा। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमने इसीलिए आपको फीचर्स बताए थे, क्रिप्टोगमी, फेनरोगमी, स्पर्मेटोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा तो इसमें ट्रैकियोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है देखो, एक बार टेरिडोफाइटा का फंक्शन देख लो। तो एक तो टेरिडोफाइटा का क्रिप्टोगमी होता है, दूसरी बात इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रैकियोफाइटा भी होता है, ठीक है। और क्या होता है बताओ? कंपेनियन और सेल क्या होता होता है है? इसमें। ठीक है। कंपेनियन ठीक है। सेल इसमें होता है ना। कंपेनियन सेल। सीप 51 ट्यूब्स। बताओ। हाँ सिव ट्यूब्स वही, ठीक है। 51 इसका थैलफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। क्या होगा? द वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट इन। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ नहीं होते हैं? थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। देखो थैलोफाइट से कंफ्यूज नहीं होना है। थैलोफाइट का मतलब वो होता है वैसे प्लांट जिसमें थैलोइड प्रेजेंट हो, ठीक है। थैलोइड दो ही हो सकते हैं, या तो ब्रायोफाइट या तो आपके एल्गी, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू कहाँ नहीं होता है? थैलोफाइट को कभी कभी इसको एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट। थैलोफाइट का मतलब दैट इज क्या बोलते हैं आपका, समझो, एल्गी टाइप का। किसी को स्क्रीन विजिबल है, जिसको नहीं आ रहा है बता दो। 52 स्पोरोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज स्पोरोफाइट। एनी अदर? सुनिधि? सर स्पोरोफाइट होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ 53 प्रोथैलस सेकंड में भी हो सकता है शायद। वही in pteridophytes the spore germinate to form, that is spore germinate to form क्या होगा? प्रोथैलस। वेरी गुड। 54 फोर्थ हो जाएगा। सबसे पहले रूट आपको कहाँ देखना मिला? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में। कहाँ देखा? टेरिडोफाइट्स। टेरिडो में। राइजोइड्स हमारे राइजोइड्स थे कि ब्रायोफाइटा में, बट वो ट्रू रूट नहीं थे, वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते थे। सो रूट फर्स्ट टाइम हमें ओरिजिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज इन टेरिडोफाइटा। 55 सर टू इसका भी टू है कहाँ? 54 का 2 कि 55 का? नहीं, सर 55 का भी 55 का। ओके ओके। सो प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग सीड, दैट इज टेरिडोफाइटा। क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड तो होते हैं, ये दोनों स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड बियरिंग कैपेसिटी ग्रुप हो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। 56 हेट्रोस्पेरी ऑकर्स इन, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, सेलाजिनेला। सेलेजिनेला और सेल्विनिया।
याद रखना, इस बार नीट में आएगा तो यही दोनों से आएगा, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, या तो सेल्वेनिया, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है, सेल्वेनिया और सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, ठीक है। हेटेरोस्पोरी यहाँ दोनों में होता है। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। देखो यहाँ पूछा जा रहा है मियोसिस डिवीजन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है मियोसिस, ठीक। तो टेरिडोफाइटा में मियोसिस किधर हो रहा है? स्पोर मदर सेल और स्पोर बनता है उसके बीच में मेन स्पोर मदर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल यहाँ हमें देखने को मिलता है, स्पोर मदर सेल बनता है, और वहीं से हमारा क्या बनता है, क्या बनता हमारा है स्पोर ये? डेवलप होता है मियोसिस के बाद, ठीक है। फिर ये समझ में आया हिरोक, स्पोर मदर सेल, हम्म, हिरोक नहीं है ये लोग। हाँ सर आया सर। बेटी मुझे लगा कि नहीं हो, सिर्फ ऑन करके भाग गए। 58 है बताओ। सर है। स्पोरोफाइट हो जाएगा इसका सेकंड। इन सेलेजिनेला द एम्ब्रायो डेवलप इनटू स्पोरोफाइट 58 का नहीं नहीं, देखो टाइम लो, सही बताओ, ठीक है, समय लो थोड़ा। क्या होगा आंसर हिरोक? ये हो जाएगा मेल, मेल गैमेटोफाइट होगा, यानी एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम फोर्थ ऑप्शन। अच्छा ठीक है, एनी अदर? क्या होगा आंसर? रिया सर आर यू देयर? फोर्थ ही होगा। Yes, sir. Fourth option. फोर्थ होगा। क्यों फोर्थ? फोर्थ क्यों होगा बताओ, कोई कंसेप्ट बताओ तब मुझे समझ आए। यहाँ लिखा है सर इन सेलेजिनेला द एम्ब्रायो डेवलप इनटू, एम्ब्रायो क्या एंथ्रेडियम डेवलप करते हैं? नहीं हम सर, बोलने option का 2. मतलब यही है ना, क्या होगा? ऑप्शन 2 दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। एम्ब्रायो क्या करेगा, बाद में वो रूट शूट लीफ में बनेगा, और रूट शूट लीफ क्या होते हैं, स्पोरोफाइट कंडीशन होता है वो, समझ में आया? ये एंथ्रेडियम सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन है, गैमेटोफाइट आपका वो नहीं, एम्ब्रायो से नहीं बनता है, वो गैमेट बनता है वो, ठीक है। नहीं तो सर, एम्ब्रायो कहाँ पे अब क्या डेवलप होगा करेगा? पूछा है क्या? हाँ एम्ब्रायो कहाँ पे डेवलप होगा पूछा है क्या? हाँ, एम्ब्रायो उसके बाद वही पूछा जा रहा है ना, इन सेलेजिनेला द एम्ब्रायो डेवलप इंस्टू, जो एम्ब्रायो होगा अब वो किस में डेवलप होगा, तो एम्ब्रायो रूट शूट डेवलप होगा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एम्ब्रायो किस में डेवलप होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप होता है। लाइक दैट जो टेरिडोफाइटा था उसमें एम्ब्रायो किस में डेवलप होगा, रूट शूट लीफ में बनेगा, और रूट शूट लीफ क्या है, स्पोरोफाइट कंडीशन है कि गैमेटोफाइट है? Sporophyte. स्पोरोफाइट, तो इसका आंसर होगा स्पोरोफाइट, ठीक है। एंथ्रेडियम आर्किगोनिया क्या एम्ब्रायो से सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं? नहीं, स्पोरोफाइट कंडीशन होता है, उसमें जाके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, समझ रहे हो? वो फ्लावर्स में जाके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, टेरिडोफाइटा में तो नहीं होते, वहां स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ सर। 59 में आ जाओ। ये आर्किगोनियम फीमेल। ठीक है, 11th वाले बच्चों आप लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग नहीं पढ़े हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर भी आप सेशन देखो, क्योंकि कल मैं क्लास लूंगा और ये शायद कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो उस समय आपको ये ज्यादा आइडिया लगेगा कि सर आप क्या बोले थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना कि मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है। 59 बताओ। आर्किगोनियम हो जाएगा। Sir, Archegonium. क्या हो जाएगा? आर्किगोनिया। तो टेरिडोफाइटा में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आर्किगोनिया के अंदर होता है। 60 में आ जाओ। आर्किगोनिया मेल होता है कि फीमेल होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। ठीक है, Female. वेरी गुड। 60 प्लांट्स कॉमनली कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेमी आर, टेरिडोफाइट्स। क्या हो जाएगा? देखो अगर आपको एग्जाम में वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस पूछ दिया तो यहाँ आपके दो कंडीशन दिए हैं, ऐसा पूछा जा रहा है
कि वैस्कुलर दिया गया, इसका मतलब वैस्कुलर का मतलब हो गया कि आपका एक तो बोला जा रहा है कि ट्रैकियोफाइटा इसमें होता है, और दूसरा ये बोलता है कि इसके 6 ऑर्गन विजिबल नहीं होते हैं, हिडन होते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स होता है वो क्या होता है, इसमें एग्जांपल जो दिया है वो हमारा क्या है, टेरिडोफाइटा, क्योंकि टेरिडोफाइटा में ही हमारे क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो फेनोलोगी में बताओ तो क्या क्या आ जाएंगे। हम फैनरो जिम्नोस्पर्म वगैरह टाइप से आ जाएगा। भूमि शिखा, फेनोलोगी में क्या क्या आएंगे। जो है भी कि गायब हो गया है, नहीं है ये लोग, ठीक है। जीतू मोनी, फेनोलोगी में क्या क्या आएंगे। ये भी गायब। अंकुरिमा, कोई नहीं है, ठीक है। सो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड, सिर्फ दोनों दोनों ही आएंगे, ठीक है। अब आते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। 62 में आते हैं। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। 63 बताओ। मेगा ना, थोड़ा समय लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो, हड़बड़ी नहीं हम्म। करना है। ठीक है, तो समझो यहाँ लिखा प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप, उसको बोलते हैं क्या, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक। सो न्यूसेलस, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूसेलस मतलब क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होता है न्यूसेलस। इस दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग क्या, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और ये होता है नेकेड। नेकेड मतलब ये ओवरी के अंदर नहीं होता है, ये नेकेड रहता है, मतलब ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूल। क्यों, तुम लोग से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, रॉक। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, सुनिधि। हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर हमको हाँ, आ रहा है लेकिन हमको आ रहा है। शायद बाकी को नहीं आ रहा है। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम लोग का यार, देखो बाकी सबका तो स्क्रीन आ रहा है। कहाँ बैठा है ये लोग, कल तो स्क्रीन आ रहा था, रुको फिर से मैं शेयर करता हूँ। अरे आ रहा है सर। ओके, अभी रॉक स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर है। सो ये तो हो गया जिम्नो, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ। द न्यूसेलस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। 64 का क्या होगा, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर, फोर्थ हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, सीड प्लांट भी होते हैं, और क्या होते हैं, आर्बोसियस या वुडी भी होते हैं, जो हमारे हिली का जिम्नोस्पर्म कहाँ पाए जाते हैं बताओ तो। टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो तो होता है, ठीक है वो तो, वो बताओ जिम्नोस्पर्म जनरली कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरियाज में, स्लोपी एरियाज में हिली होता एरिया। है। हिली एरियाज में और स्नोफॉल एरियाज में, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं 65।
फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा सेकंड। इसमें कॉम्पेनियन सेल होता है, जी जरूर होता है। वेजल्स होते हैं, हाँ होता वेजल्स है। होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, लैक पूछा जा रहा है, सॉरी लैक पूछा जा रहा है, लैक 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 लैक, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है? फ्रूट्स फॉर्मेशन नहीं होता उसमें। तो जिम्नोस्पर्म में वेजल्स भी नहीं होता है, कॉम्पेनियन सेल भी नहीं होते हैं, और फ्रूट्स भी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 66 बताओ। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा सेकंड। ओव्यूल है, पूछा जा रहा है जो ओव्यूल है वो मॉर्फोलॉजी किसके जैसा दिखता है, ठीक है। तो हमारा दिखता है मेगा स्पोरेंजियम की तरह। क्या होगा? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ही, उसी के अंदर मेगा स्पोरेंजिया, इंटीग्मेंट, ये सारी चीजें। तो मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली किसके जैसा दिखता है? मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल की तरह दिखता है, ठीक। 67। यूनिसेक्सुअल। क्या हो जाएंगे? कौन जनरली क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होते हैं। वेरी गुड, या तो मेल कौन होंगे या तो फीमेल कौन होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं। 68। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। सो जिम्नोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम टेरिडोफाइटा इन हैविंग, इसके पास क्या होता है? देखो, ट्रैकाइड टेरिडोफाइटा में भी होता है, जी होता है। इम्ब्रायो टेरिडोफाइटा में होता है, जी होता है। कंपेनियन सेल पता नहीं। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, जो कंपेनियन सेल भी दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल है वो हमारा जो क्या होगा, वो हमारा सिर्फ जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिलता है, बाकी सब में देखने को नहीं मिलता है। एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है। 69 बनाओ। डिप्लॉन्टिक। क्या होगा? डिप्लॉन। सर डिप्लॉन्टिक। वेरी गुड। 70। ऑप्शन 3। बिकॉज क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि इसके पास ओवरी नहीं होता है तो इसके पास फ्रूट भी नहीं होता है, लेकिन इसके पास सीड होता है जो कि नेकेड होता है। 71। जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms. जिम्नोस्पर्म। ए प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। इसीलिए मैं बोला हूँ जहां भी आपको फ्लावर्स दिखे, इसका मतलब वो क्या है? Angiosperm. सर वेरी एंजियोस्पर्म। गुड। बताइए 72। मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट। ये मेगा फीमेल हो कार्पेल क्या हो हो जाएगा? जाएगा। फीमेल कौन क्या हो हो जाएगा? जाएगा? कार्पेल। फीमेल। फीमेल कौन? क्या हो जाएगा? अरे मेगा स्पोरोफिल पूछा जा रहा है। मेगा स्पोरोफिल ये लीफ होता है, स्पेशलाइज लीफ होता है जिसके ऊपर मेगा स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कार्पेल। दैट इज कार्पेल। कार्पेल 73 में आओ। सर हम्म कार्पेल फ्लावर का पार्ट है तो वो मेन फ्लावर तो एंजियोस्पर्म में मतलब रहता है ना। मेगा स्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट। देखो, वो होता है बट उसका एक क्या बोल सकते हैं, मतलब एनालॉगस एक होता है ना, एनालॉगस जैसे कि होता है, ये प्लांट हो गया, ठीक। इस पे ये लीफ है, ठीक। अब जो लीफ है, ठीक है, अब ये जनरली कहाँ होता है? लीफ के ऊपर पाया जाता है मेगा स्पोरोफिल, इसीलिए तो फिर बोलते हैं, जैसे कि स्पोरोफिल बोलते हैं टेरिडोफाइटा में, यहाँ मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। अब यहाँ कौन तो हो नहीं सकता, लीफ तो हो। मेगा स्पोर इज अ टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट। देखो, यहाँ मोस्ट फेवरेबल आंसर होना चाहिए था लीफ, ठीक है। यहाँ मोस्ट फेवरेबल आंसर होना चाहिए था लीफ, बट आंसर कार्पेल थे। इसको हम लोग
थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, क्योंकि मेगा स्पोरोफिल होता है लीफ, ठीक है, वो स्पेशलाइज लीफ होता है। लेकिन यहाँ आंसर कार्पेल है, जो और कार्पेल जो होता है वो हमारा किस में होता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है कार्पेल, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ 73 आओ, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इसको फिर कभी देखेंगे। 73 जिम्नोस्पर्म से मोर पोलिनेशन होगा ना, होगा ही भाई, होना तो चाहिए पोलिनेशन। थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Sir, we थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, दैट इज नॉट वाटर, ठीक है। वाटर, वाटर पोलिनेशन तो नहीं होगा, वहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता है। पाइनस मेल गामेटोफाइटिस, यूनिसिलियर। देखो बच्चा, इसमें बोला जा रहा है, देखो अभी तक हमने जो भी एंथ्रोजॉइड बताया ना, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड होते हैं बाइफ्लैजेलेटेड, ठीक है। क्या होता है बाइफ्लैजेलेटेड, मतलब उसके पास दो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि पाइनस में मेल गैमेट क्या होता है, क्या उसके पास फ्लैजेला होता है, कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है। वो नॉन सिलिएट होते हैं, ऐसा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसमें नॉन हो जाएगा, कुछ भी सिलिया नहीं पाया जाता है। तो नया मेल गैमेट क्या होता है पाइनस में, बताओ तो क्या होगा, क्या पोलन ग्रेन नहीं होगा, पोलन ग्रेन ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। वो पॉलिन ग्रेन्स होगा ही मेल गैमेट तो। जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन बन चुके थे, ठीक है। अब आइए थोड़ा एनसीईआरटी एक्शन, इसको तो आप लोग बना सकते हो खट खट। तो अभी तक हमने 74 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आप लोग ब्रेक लेना चाहेंगे। हेलो, आप लोग को ब्रेक चाहिए। हाँ सर। हाँ तो आप हाँ सिक्स सर 6:57 से फिर से आप ज्वाइन कीजिए, मतलब आप लॉग आउट मत करिए आप लोग, मैं भी जा रहा हूँ कुछ पानी पीने, ठीक है। आप पीजिए थोड़ा और देख लीजिए कुछ रिवीजन करना हो तो। 3 मिनट का ब्रेक लो, 6:56 में फिर हम लोग आ गए।
Okay, guys. So let's start the session again. Are you guys there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Acrothallus is क्या है ये? Gametophyte, free living structure found in pteridophytes. सो क्या होगा, ये गैमेटोफाइट में फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो कि टेरिडोफाइट में फॉर्म होता है। मेनली क्या, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये डेवलप होता है। ठीक। सेकंड, फोटो दिया है, फोटो ये बताओ रेड एल्गी की ब्राउन एल्गी है, दोनों में पहला वाला तो ब्राउन एल्गी लग रहा है, दूसरा वाला क्या है? रेड एल्गी। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, पहला क्या है? डिक्टोटा। डिक्टोटा, और दूसरा है हमारा पॉलीसाइफोनिया। डिक्टोटा क्या है, ब्राउन एल्गी की रेड एल्गी? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। और पॉलीसाइफोनिया क्या है हमारा? रेड एल्गी। रेड एल्गी। बढ़िया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 में बताइए। मैच है, ये तो इजी है। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1। ओके, सर ऑप्शन तो 1। देखते हैं। ओके, लेट्स सी। सो क्लामिडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब बी का फर्स्ट होना चाहिए। स्पाइरोगाइरा जो है वो क्या होता है यार? हाँ, वॉलबॉक्स जो हो गया वो हमारा हो गया कॉलोनियल फॉर्म, सो सी का थर्ड। ठीक। जाइंट मरीन फॉर्म्स दैट इज कैल्प होता है, तो डी का 4। सो क्या ये बी का हो जाएगा फर्स्ट थर्ड फोर। सो क्या है, फर्स्ट थर्ड फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो ए का हो जाएगा फिलामेंटस, बी का हो जाएगा क्लामिडोमोनास यूनिसेलुलर, वॉलबॉक्स हो जाएगा कॉलोनियल, और जाइंट फॉर्म्स हो गया कैल्प। कैल्प क्या है? रेड एल्गी की ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी। क्या इसको खाने में यूज किया जाता है? कैल्प को खाया जाता है एज ए फूड? पता नहीं। खाया जाता है इसको, लेमिनेरिया और कैल्प को खाया जाता है। ठीक है। मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी आर कंज्यूम्ड इन व्हिच। ठीक है, इसको बताओ क्या होगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 4। एक बार पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी जो होता है थायरॉइड होता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लांट बॉडी थायरॉइड होता है, बात सही है। दे आर इक्वेटिक होते हैं, बात ये भी सही है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल सेक्सुअल मेथड, ये भी सही है। फ्रैगमेंटेशन जूस्पोर और आपका उगेमस और एंथ्रेडियम से भी बनता है, ये भी सही है। यहाँ देखो, आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो मॉड्यूल में क्या लिखा है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। बट समस्या ये है कि क्लाविडोमोनास जो होता है ना, वो मल्टीसेलुलर एल्गी नहीं होता है, वो यूनिसेलुलर एल्गी होता है। बाकी वॉलबॉक्स यूरोथ्रिक्स क्या होता है, मल्टीसेलुलर एल्गी है। तो हाँ, इसका आंसर होना चाहिए 4। बट क्लामिडोमोनास में थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि क्लामिडोमोनास क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर होता है? सर यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर।
तो ये पता नहीं कैसे मॉड्यूल में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, यहाँ क्लामिडोमनस ना देके कुछ अलग लिखना चाहिए था। मान लो क्लामिडोमनस ना के यहाँ स्पाइरो वगैरह लिख देता। ठीक है, स्पाइरो वगैरह दे देते। एक काम करो, आप क्लामिडोमनस को काट कर ना स्पाइरो वगैरह लिख ही लो तुम लोग, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू सही रहेगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन छापा हुआ है इसमें। सर तभी भी वॉलवॉक्स तो कॉलोनियल एल्गी में आता है ना? हाँ, कॉलोनियल एल्गी में तो हाँ, फिर वॉलवॉक्स भी यूनिसेलुलर हो जाएगा। या करेक्ट। ठीक है, सर हमारा तब तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन 3 एग्जाम्पल। होगा स्टेटमेंट 1 हाँ हाँ 2 3 हाँ, आता वेरी है। गुड वेरी गुड। तो हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थ्री आर करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो मॉड्यूल में आंसर गलत लिखा हुआ है, उसको काट के आप 3 कर लीजिएगा, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 में आ जाइए। So option 1. वेरी गुड। क्या होगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ठीक है, अभी क्या स्पाइरुलिना को हटाकर किस में डाल दिया गया? किधर डाला गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, किसमें? ये स्पाइरुलिना किसका एग्जांपल है बताओ तो? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, वेरी गुड। दोनों यूज किया जाता है एज ए स्पेस ट्रेवलर। ठीक है, और देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर फर्स्ट लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ एल्गिन आए देकर बैक्टीरिया लिखे तब तो स्पाइरुलिना लगाना है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। 6 में आ जाओ। क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही हुआ। ठीक है, ठीक है, सेकंड थर्ड 1/4, सेकंड थर्ड 1/4, दैट इज ऑप्शन 1। तो फूड क्या है, पोरफायरा और लेमनेरिया को भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फूड को करते हैं। अगार का इससे कहाँ से मिलता है, जिलिडियम ग्रासिलेरिया, जो कि रेड एल्गी का एग्जांपल है। एल्जिन कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी के आउटर सरफेस पे होता है, जो कि हाइड्रोक्लोराइड होता है। कैरेजिनिन कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। ये क्या है, क्या है, पत्ता है क्या ये? ब्राउन एल्गी या तो आप स्टेटमेंट बताइए, ए बी सी क्या है? सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन 2। बॉन्ड स्टेप और वर्ड है। ऑप्शन 2। ऑप्शन So 2। option 2 तो ये होगा। क्या है, ये है फ्रॉन्ड। ठीक, ये जो बीच में लटका हुआ है ये इसको बोलते हैं स्टीप, और इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। व्हाट इज द रूल ऑफ होल्ड फास्ट? फास्ट होल्ड करता है ना, होल्ड फास्ट। क्या है मतलब होल्ड फास्ट का वर्ड? सपोर्ट करता है एक तरह से। अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, 8 बताइए। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। फोर्थ हो जाएगा, सब सही है। पहला सही है, बात सही है। असेक्सुअल पर्सन बाय पेयर्स ऑफ प्रोजुएस्पर, ये भी सही है। ठीक है, क्या लिखा है, इन सेक्सुअल पर्सन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। हाँ भाई, 2 लेटरल फ्लैजेला होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। सारे के सारे सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। देखो यार, 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, मैंने बताया था ना कि ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं, लेटरल फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं और एक लॉन्ग होते हैं।
और क्लामिडोमोनास में एपिकल फ्लैजेला होते हैं कि लेटरल फ्लैजेला होता है क्लामिडोमोनास में? एपिकल होता है। सर एपिकल। एपिकल, गुड। क्वेश्चन 9 बताइए। रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन 2। सर 2। Okay, let's see. इसमें दोनों So होता a है ना, sexual पहले दोनों reproduction होता है। occurs by non-motile spore। हाँ ये सही है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मोटाइल गैमेट्स इसमें होते ही नहीं है। रेड एल्गी में बिना सोचे मैंने बताया था कि रेड एल्गी में कहीं भी फ्लैजेला दिखाई नहीं देते, मतलब मोटाइल गैमेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो। तो ये बाकी छोड़ के बाकी सारे क्या है, सही है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2। 10 आ जाओ। ऑल ऑफ दिस फोर टू। Sir, क्या all of होगा? सर these. ऑप्शन 4। तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, बात सही है। ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेर स्टार्च होता है, और रेड एल्गी में फ्लोरिडेंट स्टार्च होता है। तो क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। 11। सर ऑप्शन 4। Sir, option 4। 4. Sir, 4. स्पेस ट्रेवलर स्पाइरुलिना एंड फ्लोरेला, वेरी गुड। 12। इनकरेक्ट मैच बताना है बचवा। Sir, 3. ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, तो जेलिडियम अगार अगार यूज होता है, और उसको आइसक्रीम और जेली में भी यूज किया जाता है। हाँ ठीक है। तो स्पाइरुलिना जो हो गया, स्पाइरुलिना रिच इन प्रोटीन होता है, इसको स्पेस यूज किया जाता है। क्लोरेला जो होता है वो भी क्या होता है, रिच इन प्रोटीन होता है, उसको भी यूज स्पेस ट्रेवलर द्वारा यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ब्राउन एल्जिन, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। 13। Sir, 1. सर ऑप्शन 1। सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। सो ये पूछा है कि आइडेंटिफाई द एल्गी इनसाइड द कार्टेशियन व्हिच इज हैविंग मेंबर्स ऑफ सेम क्लास टू व्हिच इट बिलोंग टू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, ये तो पहले ये ब्राउन एल्गी है, और उसी में आते हैं हमारे सार्गसम और डिप्टियोटा। बताओ तो ये कहाँ आते हैं, वॉल्वॉक्स लोथ्रिक्स किस में आएंगे? Green algae. सर Green ग्रीन algae. एल्गी। इक्टोकार्पस कैरा किस में आएंगे? सर Brown ब्राउन algae. एल्गी। हाँ Sir, है। Ectocarpus brown एक्टोकार्पस ब्राउन algae. एल्गी। Terra हाँ green algae. हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिकस डिप्टियोटा ये तो फिर आ जाएंगे भाई, Brown algae. ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, सार्गसम डिप्टियोटा, हाँ ये दोनों आते हैं आपके ब्राउन एल्गी। इसमें पॉलीसाइफोनिया थोड़े ब्राउन एल्गी में आएगा, वो तो रेड एल्गी में आएगा, है कि नहीं? पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा। ठीक है, तो सार्गसम डिप्टियोटा दोनों ही है जो कि सेम एल्गी ग्रुप में आते हैं। बाकी सब भी आते हैं, बट ये ब्राउन एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, 14 बताओ। ऑप्शन 2।
Sir, two. Sir, option two. विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एल्गी इज फिलामेंटस? फिलामेंटस पूछा जा रहा है। तो स्पाइरोगेरा और फिलोथेरिस क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये फिलामेंटस होते हैं, अच्छी बात है। ये फिलामेंटस अनब्रांच होते हैं कि ब्रांच्ड होते हैं? Unbranched. अनब्रांच्ड, वेरी गुड। ठीक है, वॉलवॉक्स ये तो यूनिसेलुलर हो गया। ठीक है, फिलोथेरिस ठीक है। 15। इनकरेक्ट। Sir, Sir, option option two. two. Sir, two. ओके, लेट्स सी। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर थोड़े सेलुलोज होता है, यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, बाकी मेंबर प्रोसेस पैरानोइड स्टोरेज बॉडी, बात सही है जी, होता है। पैरानोइड स्ट्रक्चर याद है? ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे ये होता है, फिर उसके अंदर एक होता है हमारा क्या, यहाँ होता है तुम्हारा पैरानोइड। पैरानोइड का इनर साइड होता है क्या, प्रोटीन, और आउटर साइड होता है क्या? आउटर साइड क्या होता है? आउटर साइड हो गया स्टार्च, और इनर साइड होता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोटीन पाइरिनॉइड, और वो स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर प्रोड्यूस जीरो स्पंज, हाँ ये भी चाहिए। डोमिनेंट फोटो पिगमेंट गोल्डफिल, ये हाँ ये भी चाहिए। क्वेश्चन 16। सर थर्ड। Sir, option three. Option three. बढ़िया। Sir, option three. 17। Sir, option one. Option one. Sir, ऑप्शन sargassum. 1, हाँ सरकाजम है, सरगासम। ठीक है, तो सरगासम हो जाएगा क्लोरोफिल, ए सी और फ्यूकोजेंथेन। ठीक है, गुड, वेरी गुड। 18। ये तो इजी है। Sir, option four. ऑप्शन 4, वेरी गुड। 19। ऑप्शन फोर। Option four. Option four. So during a sexual present, most of brown algae juice produced which are pear shaped with two flagella. Next, 20. Option three. Sir, option three. ऑप्शन 3, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और उसका साइज बड़ा होता है, और इसी में ऊगेमस कंडीशन देखने को मिलता है। जो मेल होता है वो क्या होता है, वो एंथ्रोजॉइड बनता है और वो मोटाइल होता है। ठीक है, तो ऊगेमस कंडीशन में कहा देखा था, वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स से आपको क्वेश्चन आए थे, ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि कॉलोनियल फॉर्म का जो एल्गी होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज वॉलवॉक्स। देखेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे, इसमें आएगा तो बाद में आएगा, कल आएगा, आज तो नहीं आ पाएगा, आज तो नहीं आ पाएगा। ये बताओ 21। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताना इसके बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। Option three. एनी अदर?
लेट्स सी। सो ऑल ऑफ देम हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। ये तो होता है भाई, सेलुलोज तो होगा ही, चाहे वो खुद एल्गी हो चाहे प्लांट, उसमें तो सेलुलोज होना ही है इनर में। टू ऑफ देम आर हैविंग फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोर्ड मटेरियल। टू ऑफ देम। तो पहले ये बताओ ये क्या है, फर्स्ट फोटो किस चीज का है? रेड एल्गी ब्राउन एल्गी? Brown algae. ये है Brown algae. ब्राउन एल्गी। दूसरा वाला क्या है? Red algae. Red algae. रेड एल्गी। और तीसरा वाला भी क्या है? Red algae. Red रेड algae. एल्गी। अब देखो, टू ऑफ देम हैविंग फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोर्ड मटेरियल। बात तो सही है भाई, दो फ्लोरिडियन स्टार्च, और वो कहाँ पा जाएंगे? रेड एल्गी में। और हमारे पास दो रेड एल्गी है, इसके पास। ये भी करेक्ट है, ये पहला वाला भी करेक्ट है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हैविंग क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, इसमें तो कोई ग्रीन एल्गी दिख ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी कहाँ होता है? ग्रीन एल्गी में होता है, ठीक है। तो यही हमारा गलत है। टू ऑफ देम आर हैविंग फाइकोरिथ्रिन एज फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। हाँ, रेड एल्गी में फाइकोरिथ्रिन होता है और ये फोटोसिंथेसिस, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ये बनाओ। अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, विजिबल होगा क्वेश्चन। देखो, मैंने बोला था ना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे ग्रीन एल्गी में बताओ क्या होते हैं, रेड एल्गी में क्या होते हैं, वो पूछेगा फ्यूकस क्या होते हैं, समझ रहे हो। और फ्यूकस पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फ्यूकस किस में आता है, ब्राउन एल्गी की रेड एल्गी? Brown Brown algae. ब्राउन algae. एल्गी। उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। बढ़िया। Option 3. सो ड्यूरिंग अ सेक्सुअल पर्सन फ्यूकस प्रोड्यूस जूस्पोर व्हिच आर Biflagellated. बाइफ्लैजेलेटेड। वेरी गुड, क्या बात। 22 में आइए। Sir, option 4. Option 4. So isomers reproduction observed in Spirogera and Chlamydomonas. Very good. 24. Chlamydomonas. Flagellated gametes which are similar in size are produced in क्या होगा? Chlamydomonas. Chlamydomonas. Very good. 25. Vegetative reproduction found in algae. अरे यार, ये अच्छा से स्कैन नहीं हो पाया, एक मिनट। ये काम करते हैं, आज का सेशन हम लोग यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा? हाँ सर. हाँ ठीक सर. है। आई थिंक ऑलरेडी 100 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। एनी क्वेश्चन? No sir. No Okay. sir. ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। Bye sir. थैंक यू सर। Bye sir.